तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी गारंटी यात्रा। संभागवार 7 नेताओं को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीपी जोशी जयपुर, माफ कीजिएगा उदयपुर, तो वहीं सचिन पायलट अजमेर, हरीश चौधरी जोधपुर, गोविंद मेघवाल बीकानेर, भंवर जितेंद्र जयपुर, मोहन प्रकाश भरतपुर, तो वहीं प्रमोद जैन भाया को कोटा की जिम्मेदारी दी गई है। तीनों सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र राठौड़ और अमृता धवन को भी जिम्मेदारी दी गई है। गारंटी यात्रा, कांग्रेस की गारंटी यात्रा, जिसमें जो सरकार की ओर से अब तक प्रदेश की जनता की राहत के लिए अगर सरकार दोबारा आती है, कांग्रेस की सरकार इन गारंटियों को लेकर साथ में आएगी। संभागवार 7 नेताओं को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि वाकई में सीएम अशोक गहलोत ने जिस भी गारंटी का जिक्र किया है वो जनहित में है, और अगर वो गारंटी प्रदेश में लागू की जाती है तो जनता को लाभ मिलेगा। ऐसा कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना ही दावा है। वो यही कह रहे हैं कि सरकार जब एक बार फिर से रिपीट होकर प्रदेश में आएगी और जीत के साथ आएगी तो कार्यकर्ताओं में और भी ज्यादा जज्बा होगा, और फिर गारंटी यात्रा की शुरुआत अब कांग्रेस कर रही है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस की इन गारंटियों के बारे में बताया जाएगा। 7 मैजिकल गारंटी, संभागवार 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सीपी जोशी उदयपुर, सचिन पायलट अजमेर, हरीश चौधरी जोधपुर, गोविंद मेघवाल बीकानेर, भंवर जितेंद्र जयपुर, मोहन प्रकाश भरतपुर, प्रमोद भाया कोटा की जिम्मेदारी संभालेंगे। तीनों सचिवों को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये गारंटी यात्रा कांग्रेस की शुरू होने वाली है। राजस्थान चुनाव, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों प्रमुख दल लगातार अपनी अलग अलग योजनाओं को लेकर के, अपनी अलग अलग बातों को लेकर के, स्ट्रैटेजी को लेकर के मंथन तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। नरेश जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों महत्वपूर्ण मंथन के जरिए लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो पूरा सियासी पारा है वो परवान पर चढ़ेगा, क्योंकि सूची का इंतजार, और इसी बीच कांग्रेस गारंटी यात्रा को अनाउंस कर चुकी है। प्रदेश भर से गारंटी यात्रा निकाली जाएगी। सबसे पहले पूरी अपडेट इसको लेकर दीजिए। गारंटी यात्रा में क्या खास होगा, लोगों तक किस तरह से जुड़ाव स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि सियासी परवान चढ़ा हुआ है प्रदेश में, और जिस तरह से एक तरफ जो उम्मीदवारों की सूची आने का इंतजार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो प्रचार अभियान है उसको भी धार दी जा रही है। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गारंटी यात्रा निकालने जा रही है प्रदेश में। हालांकि ये यात्रा 1 नवंबर से शुरू होनी थी, लेकिन अब 1-2 दिन आगे ये होगी, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। जो राजनीतिक तरीके से तो 7 संभाग है, क्योंकि सरकार ने संभाग तो नए भी बनाए हैं, लेकिन फिलहाल जिस आधार पर चुनाव हो रहा है तो 7 संभागों के आधार पर 7 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, और 7 गारंटियां जो कांग्रेस ने दी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है, उन गारंटियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इनकी खासियत यह है कि जब जिम्मेदारी दी गई है नेताओं की, तो उसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि सभी वर्गों को साधा जाए। डॉक्टर सीपी जोशी है, उदयपुर संभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे, ब्राह्मण नेता के रूप में, और ये कोशिश की जा रही है कि जो ब्राह्मण जो वोटर है उनको एक संदेश दिया जाए। सचिन पायलट जो अजमेर से सांसद रहे हैं, तो उनको वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। जोधपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, यहाँ से हरीश चौधरी जो पूर्व मंत्री है, उनको इस यात्रा की जिम्मेदारी रहेगी। गोविंद मेघवाल को भी जिम्मा है, भंवर जितेंद्र सिंह को भी जिम्मा दिया गया है, और प्रमोद जैन भाया एकमात्र ऐसे मंत्री है गोविंद राम मेघवाल के अलावा जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उनको कोटा संभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। जहाँ तक इस यात्रा का सवाल है, तो ये माना ये जा रहा है कि कुछ विशेष प्रकार की जो बस है, जिनको एक रथ का रूप भी दिया जा सकता है, उस बस की ब्रांडिंग होगी, उस पर तमाम 7 गारंटी है उनका उल्लेख होगा, और ये जो नेता है, ये उस पूरी जो बस है, जो यात्रा जिससे निकलेगी, उसमें तमाम जो उस क्षेत्र के नेता हैं उनके साथ सभी जो सीटें हैं विधानसभा की संभाग में, उन पे ये यात्रा जाएगी। साथ में हर संभाग में एक दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे, यानी 7 संभाग में जो यात्राएं निकलेगी, उन सभी संभागों की यात्रा में एक दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कार्यक्रम रहेगा, वो अलग से जारी कर दिया जाएगा। एआईसीसी ने ये नेताओं की जो जिम्मेदारी दी है, इसके साथ में 3 जो सेक्रेटरी है, काजी निजामुद्दीन है, वीरेंद्र सिंह है और अमृता धवन, इनको भी कोऑर्डिनेशन करने की जिम्मेदारी दी है। जल्द ही जब एक बार ये दिल्ली का जो टिकट का जो पूरा काम हो जाता है आज, उसके बाद ये सभी नेता जयपुर में मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके पूरा जो रोड मैप है इस यात्रा का,
वो तैयार कर लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा कि किस दिन कहाँ से यात्रा होनी है। लेकिन हालांकि माना ही जा रहा है कि लगभग सभी संभागों में एक साथ ये यात्रा निकलेगी। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, वो नेताओं के कार्यक्रम पे निर्भर करेगा। लेकिन इसका जो मकसद है वो यही है, जिस तरह से आपने देखा कि आज से कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया है। आज तमाम मीडिया में आपने देखा 7 गारंटियों का जो विज्ञापन है वो भी जारी हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो 7 गारंटियां के बारे में बताया था। 2 गारंटी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में घोषित हुई थी, 5 गारंटी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई थी। तो इन 7 गारंटियों के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। अब कांग्रेस चाहती है कि सभी जगह हर विधानसभा क्षेत्र में जनता जो है वो भी इससे जुड़े, वो समझे कि गारंटी क्या है, किस तरह से जो सरकार अगर बनती है कांग्रेस की तो ये गारंटी दी जाएगी कि इनको फ़ायदा होगा। इनमें महिला है, युवा है, किसान है, ग्रामीण है, सभी का ध्यान रखने का दावा किया गया है। तो जिस तरह से आपको ध्यान होगा पहले भाजपा ने यात्रा निकाली थी, वो भी अलग अलग जो संभाग है उनमें निकली थी। उसके बाद उनका जब समापन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे। तो कांग्रेस की जो तमाम यात्रा संपन्न होती है उस पर किस तरह की कोई बड़ी मीटिंग रहती है ये तो बाद में तय किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक कह सकते हैं कि एक जवाब है जो भाजपा ने जो यात्रा निकाली थी उसका जवाब है गारंटी के माध्यम से। तो ये जो यात्रा है उसका विस्तृत कार्यक्रम जो है वो 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। नवंबर के पहले सप्ताह में ये यात्रा निकाली जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो ये समझना है और जानना है, हालांकि 3 दिसंबर को ये फैसला सभी के सामने आ जाएगा कि कांग्रेस की गारंटी यात्रा का ज्यादा असर मतदाताओं पर, लोगों पर हुआ है या फिर भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों का। लेकिन फिलहाल नरेश जी, क्या आपको लगता है क्योंकि पूरी चुनावी सरगर्मी के बीच लोगों तक पहुंचना और खासतौर पर इन यात्राओं के माध्यम से मतदाताओं को भी परखने की कोशिश कोई पार्टी या फिर कोई दल करता है, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जिसका इतना राजनीतिक लंबा अनुभव है, उसकी मतदाता को परखने की भी कोशिश है चुनावों से पहले ये यात्रा? हर पार्टी कोशिश करती है कि जनता के बीच जाए, कुछ प्रोग्राम लेके जाए, कुछ वादों के साथ जाए, कुछ कार्यक्रमों के साथ जाए, कुछ मुद्दे उन तक लेकर जाए। तो यही कोशिश है कि कांग्रेस भी लगातार, देखिए एक प्रचार का भी तरीका होता है, अलग अलग तरीके से प्रचार करना है। क्योंकि अब जब नामांकन एक तरफ चल रहा है तो कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको किस तरह से प्रचार करने का मौका दिया जाए, तो उसी का एक तरीका निकाला गया है यात्रा के माध्यम से। क्योंकि 7 गारंटी कांग्रेस की तरफ से दी जानी है, ये दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि अगर उनकी सरकार बनती है फिर से तो वो प्रदेश की जनता को 7 गारंटी देंगे, जिसके लिए उन्होंने मिस कॉल का भी अभियान चलाया है। तो एक तरीका है, अलग अलग तरीके अपनाए जाएंगे। ये जो यात्रा है ये भी एक तरीका है जनता तक पहुंचने का, अपनी बात कहने का और चुनाव प्रचार करने का। लेकिन जनता को फैसला करना आखिरकार कि वो किन मुद्दों, किन सिद्धांतों के आधार पे, इन गारंटियों के आधार पे किस उस पर आकर्षित होती है, क्या रहती है। लेकिन इस यात्रा के बाद भी और भी कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से जारी किए जाएंगे, तो उसमें भी जो है बड़े नेताओं के बड़ी सभाएं करने की भी प्लानिंग है। चाहे वो राहुल गांधी की बात है, चाहे प्रियंका गांधी अभी 3 सभा करके गई है राजस्थान में, आने वाले समय में और भी उनकी सभाएं होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो पूरे प्रदेश में दौरे करेंगे, और भी जो वरिष्ठ नेता है उनको अलग अलग क्षेत्र में जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन खासकर जिन संभाग में जिन नेताओं का एक वर्चस्व है उसके आधार पे ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसमें आप अगर ध्यान से देखें 7 नेताओं के नाम, तो इसमें जो परंपरागत जो वोट होता है कि का जो वोट होता है उसको साधने के हिसाब से, चाहे एससी का नेता हो, चाहे गुर्जर समाज का नेता हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य समाज हो, इन तमाम चेहरों को यहाँ पे जगह दी गई है। बिल्कुल नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी